अस्सलामुअलैकुम। आज हम FBT फीसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता है कि क्वार्टर 1 कंप्लीट हो चुका हुआ है एंड क्वार्टर 2 ऑलमोस्ट हैज़ बीन स्टार्टेड। तो हम ये डिस्कस करेंगे कि क्वार्टर 2 में FBT की FBT फीसिस क्या है। FBT मीन्स फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक, राइट। तो अब ये देख लें कि ये जो फीसिस अभी मैं आपको बताने वाला हूँ ये फर्स्ट अप्रैल से 30 जून तक ये वैलिड है, राइट। ये क्वार्टर 2 है, 1 अप्रैल से 30 जून, अप्रैल मई जून, 3 मंथ्स जो है वो क्वार्टर 2 के हैं। तो इन 3 मंथ में FBT फीसिस क्या होंगी, इसके अंदर टिकटॉक जो है वो हमें 3 पैकेजेस दे रहा है। नंबर 1 इज़ स्टार्टर पैकेज एंड सेकंड पे है गोल्ड पैकेज एंड थर्ड पे है डायमंड पैकेज, राइट। इससे पहले एक ऑफ़र चल रही थी टिकटॉक की, मैं वो आपको दिखा देता हूँ। जब आप सेलर सेंटर में आएंगे और फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो शो होगी। तो उसके अंदर उसने एक लिमिटेड टाइम ऑफर चल रही थी टिकटॉक की तरफ से कि फ्री फुलफिलमेंट, जिसके अंदर पिकिंग एंड पैकिंग दोनों इंक्लूडेड है एंड स्टोरेज एज वेल। ये 1 जनवरी से 30 मार्च यानी फर्स्ट क्वार्टर में 3 मंथ आते हैं, जैसे जनवरी, फरवरी एंड मार्च। ये 1 जनवरी से 30 मार्च तक की ये एक लिमिटेड टाइम फ्री ट्रायल चल रहा था टिकटॉक की तरफ से फॉर FBT न्यू सेलर्स। ये बिल्कुल फ्री आपको फुलफिलमेंट टिकटॉक प्रोवाइड कर रहा था। अगर आप न्यू सेलर हैं और कोई भी प्रोडक्ट आप FBT करना चाह रहे हैं तो उसमें आपके लिए जो है वो फ्री फुलफिलमेंट थी और स्टोरेज भी बिल्कुल फ्री थी 1 जनवरी से 30 मार्च तक, राइट। तो अभी चूँकि 30 मार्च एंड हो चुका हुआ है और अप्रैल स्टार्ट हो चुका हुआ है सेकंड क्वार्टर, तो हम अब देखेंगे कि सेकंड क्वार्टर से हमें क्या फीसिस चार्ज होंगी, सही है। ये फीसिस 1 अप्रैल 2025 से 30 जून 2025 तक वैलिड है। अगर 30 जून के बाद अगर कोई इसमें कोई अपडेट होती है तो टिकटॉक हमें विया ईमेल अपडेट करेगा और आप खुद भी चेक कर सकते हैं इसको। स्टार्टर पैकेज फॉर FBT न्यू सेलर्स, राइट। 90 डेज तक आपको फ्री फुलफिलमेंट मिलेगी टिकटॉक की तरफ से और 90 डेज फ्री स्टोरेज है। अगर आप कोई भी प्रोडक्ट FBT करते हैं, लाइक आप कोई भी प्रोडक्ट टिकटॉक के वेयर हाउस में भेजते हैं और टिकटॉक खुद से उनको पिक पैक करके आपके कस्टमर की तरफ शिप करेगा, तो 90 डेज़ आपको फ्री फुलफिलमेंट मिलेगी टिकटॉक की तरफ से और 90 डेज़ आपको फ्री स्टोरेज मिलेगी उस केस में अगर आप न्यू FBT सेलर हैं, सही है। आप प्लीज़ इस चीज़ को अंडरस्टैंड कीजिएगा कि न्यू FBT सेलर और न्यू सेलर दोनों में डिफरेंट है। अगर आप न्यू सेलर हैं, लाइक अभी आपने अपनी न्यू शॉप जो है वो साइन अप की, न्यू शॉप बनाई, उसके ऊपर प्रोडक्ट लिस्ट की और उसके बाद आपको ऑर्डर आना शुरू हो गए, ठीक है। तो ये हम इसको न्यू सेलर कंसीडर करते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको कुछ ऑर्डर आए, 1 2 3 मंथ आपने सेल ली, अभी तक आपने कोई भी प्रोडक्ट FBT नहीं की हुई, तो जब आप फर्स्ट अपनी प्रोडक्ट FBT करेंगे तो आप न्यू FBT सेलर कहलाएंगे। तो अगर आपकी फर्स्ट प्रोडक्ट है, FBT फर्स्ट प्रोडक्ट कर रहे हैं, तो आप न्यू FBT सेलर है, सही है। तो उसमें आपको 90 डेज फ्री फुलफिलमेंट मिलेगी, 90 डेज फ्री स्टोरेज कॉस्ट। उसके बाद इसका क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया ये है कि सक्सेसफुली सेंड योर फर्स्ट FBT शिपमेंट इनटू द FBT वेयर हाउस बिटवीन 1 अप्रैल टू 30 जून। अगर आप 1 अप्रैल से 30 जून के दरमियान अगर कोई अपनी शिपमेंट FBT वेयर हाउस भिजवाते हैं तो आप ये स्टार्टर पैकेज में फॉल करेंगे, जिसके अंदर आपको 90 डेज फ्री फुलफिलमेंट और 90 डेज फ्री स्टोरेज आपको मिलेगी। 30 जून के बाद क्या आपको न्यू FBT सेलर्स के लिए ये ऑफ़र होगी या नहीं, वो 30 जून के बाद टिकटॉक हमें अपडेट करेगा। ओके, नेक्स्ट गोल्ड पैकेज है। ये एग्जिस्टिंग FBT सेलर्स के लिए है जो ऑलरेडी अपनी कंटिन्यूसली अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स FBT करते हैं, उनके लिए ये गोल्ड पैकेज है। और जो गोल्ड वो कस्टमर्स वो सेलर्स जो गोल्ड पैकेज में फॉल करेंगे उनको 20% डिस्काउंट देगा टिकटॉक ऑन फुलफिलमेंट फीस, सही है। इसके अंदर स्टोरेज कॉस्ट नहीं है, उसने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, जस्ट फुलफिलमेंट जो फीसिस हैं उनके अंदर वो 20% डिस्काउंट देगा। लेकिन इसका क्राइटेरिया ये है कि आपके 5000 से ज़्यादा ऑर्डर्स होने चाहिए पर मंथ,
सही है। और उन 5000 ऑर्डर में से 60% आपके ऑर्डर जो है वो FBT के होने चाहिए, 60% ऑर्डर जो है वो फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक हो रहे हो, तो फिर आप इस गोल्ड पैकेज में फॉल करेंगे तो उसके अंदर आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा फुलफिलमेंट फीसिस पर। अगर आपके 5000 से कम ऑर्डर्स हैं तो आप ये गोल्ड पैकेज में फॉल नहीं करेंगे, फिर आपको जो उसकी नॉर्मल फीसिस है वही आपको पे करनी होगी। उसके बाद डायमंड पैकेज है, ये भी एग्जिस्टिंग FBT सेलर्स के लिए है। इसके अंदर आपको 50% डिस्काउंट टिकटॉक ऑफर करता है फुलफिलमेंट फीसिस पर, लेकिन उसके लिए क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया उसका ये है कि 20,000 और तो 20,000 से ज़्यादा पर मंथ आपके ऑर्डर होने चाहिए और इसमें से 60% जो है वो टिकटॉक FBT हो रहे हैं, तो फिर आप डायमंड पैकेज में फॉल करेंगे और 50% आपको डिस्काउंट फुलफिलमेंट फीसिस में मिलेगा। सही है, ओके आगे चलते हैं। चले अभी हम कुछ जो है वो नॉर्मल जो फीसिस हैं FBT की वो हम डिस्कस कर लेते हैं, जो 1 जनवरी से वैलिड है। 15 जनवरी से जो उनकी फीसिस चल रही हैं नॉर्मल, वो हम डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो FBT की टोटल जो फीसिस है वो एक सबसे पहले तो रिसीविंग फ़ीस है उनकी, उसके बाद फुलफिलमेंट फ़ी है और उसके बाद स्टोरेज कॉस्ट है, राइट। ये आपसे 3 फीसिस जो है वो टिकटॉक चार्ज करता है। सबसे पहले रिसीविंग फ़ीस हम डिस्कस कर लेते हैं। रिसीविंग फ़ीस में ये है कि अगर आपका 20 फीट का कंटेनर है, अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट FBT की है और वो कंटेनर में है 20 फीट का कंटेनर है, तो आपको उसकी जो रिसीविंग फ़ीस है वो आपको 145.53 पाउंड्स आपको पे करने हैं। अगर आपने 40 फीट का कंटेनर भेजा है तो वो आपको 206 पाउंड्स आपको पे करने हैं जस्ट रिसीविंग, वो जो टिकटॉक आपकी प्रोडक्ट या आपकी इन्वेंट्री रिसीव करेगा उसके वो आपको चार्ज करेगा। अगर आपने कोई स्मॉल पार्सल भेजा है तो वो बिल्कुल फ्री है, ट्रक लोड है तो वो भी बिल्कुल फ्री है। हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेते हैं कि ये 20 फीट कंटेनर में कौन सा कंटेनर आता है। ले जी, ये 20 फीट कंटेनर है, जितने भी आपको नज़र आ रहे हैं ये 20 फीट कंटेनर है। अगर इस कंटेनर के अंदर इस कंटेनर जितनी आपकी इन्वेंट्री है जो इस पूरे कंटेनर में आ रही है, तो फिर आपसे जो है वो 145 पाउंड आपसे रिसीविंग फ़ी चार्ज करेगा टिकटॉक। अगर 40 फीट का कंटेनर जितनी आपकी इन्वेंट्री है तो वो 206। नॉर्मली हम जो भेजते हैं वो बॉक्सेस होते हैं छोटे छोटे, तो वो स्मॉल पार्सल या इससे ज़्यादा अगर होगी इन्वेंट्री आपकी, कोई पैलेट वगैरह होगा तो वो ट्रक लोड में आ जाएगा, तो वो बिल्कुल फ्री है, उसकी कोई रिसीविंग फ़ी नहीं है। उसके बाद फुलफिलमेंट फ़ीस में आ जाते हैं। फुलफिलमेंट फ़ीस में सबसे पहले एक्स्ट्रा स्मॉल पार्सल है जिसकी डायमेंशन ये होगी और उसका अगर वेट जो है वो अप टू 500 ग्राम है, तो वो 0.78 पाउंड टिकटॉक आपसे चार्ज करेगा। अगर स्मॉल पार्सल है अप टू 3 kg 3000 ग्राम्स लाइक अप टू 3 kg वेट है, अगर आपके पैकेज का या आपके पार्सल का जो कस्टमर को शिप होना है तो वो 1.08 टिकटॉक आपसे चार्ज करेगा। इसी तरह अगर मीडियम है अप टू 10 kg वेट है उसका तो 1.80 पर यूनिट, और अगर लार्ज आपका पैकेज है और अप टू 30 kg उसका वेट है तो 3 पाउंड्स। इसी तरह एक्स्ट्रा लार्ज है जिसके अंदर अप टू 15 kg वेट है तो 4.20, ये जो कि बहुत ही मिनिमल से चार्जेज है। अगर आप इसको कंपेयर करें अमेज़ॉन या वॉलमार्ट या दूसरी मार्केट प्लेसेस से, तो ये बहुत ही मिनिमम से चार्जेज हैं जो टिकटॉक हमसे चार्ज कर रहा है। वैसे भी वो न्यू सेलर्स को फ्री डिस्काउंट दे रहा होता है, फ्री फुलफिलमेंट, फ्री स्टोरेज, 90 डेज़ तक आपको जो है वो फ्री ऑफ़र कर देता है स्टार्ट में। तो ये चार्जेस तो उस वक्त है जब आप बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स जो है वो आपकी कंटिन्यूसली आप FBT कर रहे हैं और FBT के ही ज़्यादा आपके ऑर्डर्स आ रहे हैं, तो ये वैसे भी मेरा नहीं ख्याल कि बहुत ज़्यादा चार्जेस है। चले एनीवेज, अब नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं FBT स्टोरेज फ़ी। तो अगर आप 30 डेज़ तक आपकी कोई प्रोडक्ट टिकटॉक के वेयर हाउस में पड़ी रहती है तो 0.12 पाउंड जो है वो पर क्यूबिक मीटर वो आपसे चार्ज करेगा टिकटॉक।
इसी तरह अगर 30 डे 31 डेज से 90 डेज तक आपकी प्रोडक्ट पड़ी हुई है टिकटॉक वेयर हाउस, वो बिक नहीं रही, तो आपको 0.35 पर क्यूबिक मीटर, इसी तरह अप टू सो। अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि पर क्यूबिक मीटर आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा। 1 क्यूबिक मीटर बॉक्स, ये लें जी, ये 1 क्यूबिक मीटर बॉक्स है। ये आपको जितने भी बॉक्सेस नज़र आ रहे हैं, ये 1 बॉक्स जो है वो 1 क्यूबिक मीटर का है। ले जी, ये बॉक्स जो है ये 1 क्यूबिक मीटर है, जिसकी लेंथ विड्थ हाइट जो है वो 1 मीटर है। तो अगर आपकी इन्वेंट्री जो है वो इतनी स्पेस लेती है, तो वो आपसे उसी 1 क्यूबिक मीटर के हिसाब से चार्ज करेगा। इससे जितने ज़्यादा क्यूबिक मीटर्स होंगे उतने फिर मल्टीप्लाई होती जाएगी ये प्राइसेस। उसके बाद इनबाउंड सरचार्ज है। ये सरचार्ज बेसिकली आपकी किसी मिस्टेक की वजह से टिकटॉक आपसे चार्ज करता है। लाइक अगर आपने कोई इन्वेंट्री भेजी और उस प्रोडक्ट के ऊपर बार कोड नहीं है, सही है, तो वो आपको पर आइटम 0.12 चार्ज करेगा। अगर आपके बार कोड लगे हुए लेकिन वो वर्क नहीं कर रहे, बार कोड गलत है या कोई मिस्टेक है उनमें, तो तब भी वो आप 0.12। इसी तरह अनएक्सपेक्टेड SKU, डैमेज पैकेज, डैमेज प्रोडक्ट डिस्क्रिपेंसी, इसी तरह क्वालिटी लूज आइटम विदाउट कार्टन, ये कुछ इश्यूज़ हैं। अगर ये यहाँ तक अगर कोई इनमें से कोई इशू आ रहा है आपकी इन्वेंट्री के साथ, तो वो पर आइटम पर यूनिट 0.12 पाउंड हमसे चार्ज करेगा टिकटॉक। अगर उसमें मिक्स्ड SKUs विदाउट फिजिकल सेपरेशन इनसाइड कार्टन, अगर आपने डिफरेंट SKUs एक ही डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो है वो एक ही कार्टन के अंदर आपने ऐड कर दी हैं, कोई सेपरेट नहीं हुई, तो उनको खुद से सेपरेट करनी पड़ रही हैं, तो पर कार्टन वो आपसे 1.92 चार्ज करेगा। इसी तरह मिसिंग कार्टन लेबल, अगर कार्टन लेबल आपने नहीं लगाया, जब आप FBT करते हैं तो आपको लेबल मिलता है कार्टन, जो कार्टन के ऊपर हमने लेबल लगाना होता है, अगर वो लेबल नहीं लगा होगा तब भी वो हमसे ये चार्ज करेगा। और मल्टीपल लेबल्स और सिंगल कार्टन के ऊपर अगर मल्टीपल लेबल्स लगा दी हैं, ठीक है, लाइक आपने 2-3 कार्टन अपने भेजने हैं, तो वो हर कार्टन का अलग अलग लेबल होगा, लेकिन वो आपने सारे लेबल्स या एक से ज़्यादा लेबल्स वो एक ही कार्टन पे आप लगा दिए, तो उनको फाइंड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। तो उस सूरत में वो आप हमसे वो एक्स्ट्रा 1.92 चार्ज करेंगे। जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैंने लास्ट टाइम एक इन्वेंट्री फुलफिलमेंट FBT की है और उसके अंदर मुझे जो है वो सरचार्ज हुआ है। एक्चुअली उसके ऊपर इशू ये था कि बार कोड जो है वो उसके ऊपर आई थिंक मिस्टेकनली किसी और प्रोडक्ट के हमने लगा दिए थे, तो वो बार कोड का इशू आ रहा था, तो उसने हमसे चार्ज किया था कुछ। मैं कोशिश करता हूँ आपको दिखाने की। अभी मैंने FBT जो है ये पोर्टल लॉगिन किया है, हम यहाँ पे आएंगे अच्छा, यहाँ पे आएंगे कॉस्ट सेंटर में, आई थिंक वो मुझे दिखाएगा। यस, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2.76 उसने जो है वो इंक्लूडिंग टैक्स मुझसे चार्ज किए हुए। हम इसको मोर पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे आपको मैं चेक करके बताता हूँ कि ये किस चीज़ के उसने हमसे चार्ज किए हैं। डिटेल्स में आया, डिटेल्स में आने के बाद यहाँ पे उसने मुझे 2 टिकट्स बता रहा है। सबसे ऊपर वाली टिकट जो है वो इनबाउंड सरचार्ज की है, और यहाँ पे डिटेल्स पे क्लिक करते हैं। ले जी, ये सिनेरियो उसने दिया था टिकटॉक ने हमें कि देयर इज़ एन इशू विद योर बार कोड एंड इट कैन नॉट बी स्कैन, वो स्कैन नहीं हो रहे, बार कोड डज नॉट मैच, अपडेट द बार कोड नंबर विद दिस गुड्स ID टू मैच द बार कोड इन द पिक्चर। उसने मुझे बताया कि जो आपकी प्रोडक्ट पिक्चर के ऊपर बार कोड दिया हुआ है, वो जो बार कोड आपने ऊपर लगाए हैं वो मैच नहीं हो रहे, आप उनको खुद से लगा के दोबारा हमें जो है वो भेजें। अच्छा, अब इन्वेंट्री उनके पास पड़ी हुई थी। अगर वो, मेरे पास 2 ही ऑप्शन थे, या तो मैं उनको कहता कि भाई ये बार कोड ले लो और आप ख़ुद इनके ऊपर बार कोड जो है वो लगा दो सही वाले। ये एक सिनेरियो ये था। दूसरा सिनेरियो ये था कि वो इन्वेंट्री मुझे वापस भेजते हैं और फिर मैं दोबारा से उनके ऊपर बार कोड लगा के उनको मैं भेजूँगा। तो अगर इन्वेंट्री मैं अपने पास मंगवाता हूँ तो ओबियसली मुझे उसके जो है वो शिपिंग चार्जेस बढ़ जाने थे और ख़ुद मुझे जो है वो सारी इन्वेंट्री खोल के और उसके ऊपर बार कोड लगाने पड़ने थे। लेकिन मैंने उनको ये बताया, ये सेलर ऑप्शन, वो हमें ऑप्शन वहाँ पे जब इशू आ रहा होता है तो वो हमें ऑप्शन देता है कि आप खुद से बार कोड लगाना चाहते हैं या आप टिकटॉक से ये सर्विसेज लेना चाहते हैं।
तो वहाँ पे मैंने ये सिलेक्ट किया था कि रीलेबल्ड बेस्ड ऑन गुड्स आईडी, जो मेरी प्रोडक्ट के ऊपर बारकोड आपको शो हो रहा है वही बारकोड आप लगा दें मेरी तरफ से। तो फिर उन्होंने मुझसे बिलिंग क्वांटिटी 1 एंड 0.10 उन्होंने मुझसे चार्ज किया, और इंक्लूडिंग टैक्स उन्होंने 0.12 पर यूनिट का मुझसे उन्होंने चार्ज किया था। तो अभी हम डिस्कस भी कर रहे थे कि वो 0.12 आपसे चार्ज करेंगे अगर बारकोड का या इस किस्म का कोई भी इशू आता है। सही है, तो अभी आपको ये भी आइडिया हो गया कि इनबाउंड सरचार्ज आपको किस सूरत में लग सकते हैं। अच्छा, अभी जो इम्पोर्टेंट इसके अंदर चीज़ है वो हम डिस्कस कर लेते हैं, वैल्यू एडिड सर्विस। अगर आप कोई भी वैल्यू एडिड सर्विस ले रहे हैं टिकटॉक से, लाइक रिटर्न मैनेजमेंट है, अगर कोई आपका रिटर्न आता है वो, और रिटर्न जो है वो आपकी तरफ टिकटॉक आपको रिटर्न करता है कोई भी प्रोडक्ट रिटर्न टू मर्चेंट, तो पर आइटम वो आपसे 0.36 चार्ज करेगा। इसके अंदर पिक, पैक, लोडिंग ऑफ बल्क शिपमेंट, ये सारी चीज़ें जो है वो इसके अंदर इंक्लूडेड होंगी। तो 0.36 पर आइटम आपसे चार्ज की जाएगी अगर टिकटॉक आपको कोई भी आपका रिटर्न है या कोई भी प्रोडक्ट आपकी तरफ आपको रिटर्न करता है। सही है, आई थिंक ये लिक्विडेशन वाला जो एक प्रोसेस है कि अगर आपकी प्रोडक्ट बिक नहीं रही है और आप या आपका अकाउंट सस्पेंड हो गया या कोई भी इस तरह की कोई सिचुएशन में आप प्रोडक्ट जो है वो लिक्विडेट करना चाहते हैं, टिकटॉक के वेयर हाउस से आप अपने पास मंगवाना चाहते हैं, तब भी वो आपको रिटर्न टू मर्चेंट के ये सिनेरियो में आएगा, वो 0.36 पर आइटम आपसे चार्ज करेगा टिकटॉक। उसके बाद प्रेप सर्विसेज हैं। प्रेप सर्विसेज में अगर आप बबल रैप करवाना चाहते हैं और वो बबल रैप जो है वो टिकटॉक खुद से अपने पास से यूज़ करेगा तो 0.60 आपसे चार्ज करेगा पर आइटम। और अगर आप पैकिंग मटेरियल आपने दिया हुआ है, सही है, लेकिन आपने उसके ऊपर जस्ट उसने बबल रैप करना है टिकटॉक ने, तो वो 0.41 आपसे चार्ज करेगा टिकटॉक, राइट। उसके बाद किटिंग है। किटिंग में अगर आप पैक ऑफ 1 पैक ऑफ 2 अगर आप करवा रहे हैं टिकटॉक से, तो टिकटॉक आपसे चार्ज करेगा फर्स्ट 2 आइटम्स पर 0.40 और फर्स्ट 2 आइटम्स के अलावा जो है वो 0.24 आपसे चार्ज किया जाएगा। इसमें सेपरेट SKUs भी हो सकते हैं, लाइक अगर किसी कस्टमर ने डिफरेंट प्रोडक्ट्स एक ही ऑर्डर आपको कर दिया है तो वो ऑब्वियसली उनको जो है वो डिफरेंट SKUs इकट्ठे करके एक ऑर्डर जो है वो उसको एक पैकिंग में उनको जो है वो उन्होंने पैक करना है, तो तब आपसे ये चार्जेस जो है वो चार्ज किए जाएंगे। अगर कस्टमर जो है वो ऑर्डर रिटर्न करता है तो हैंडलिंग उसकी फ़ी है, रिटर्न प्रोसेसिंग फ़ी पर यूनिट 1.80 अगर कस्टमर को रिटर्न करता है तो जो रिटर्न हैंडलिंग, चूँकि रिटर्न आएगा टिकटॉक उसको रिसीव करेगा, उसको फिर रखेगा, फिर नेक्स्ट कस्टमर को शिप होगा, ये जो रिटर्न हैंडलिंग है उसके 1.80 टिकटॉक जो है वो हमसे चार्ज करेगा। आगे बायर रेट कार्ड है, लाइक ये शिपिंग फीसिस जो है वो कस्टमर के लिए है। अगर स्टैंडर्ड शिपिंग लेता है कस्टमर तो 3.48 पाउंड्स चार्ज होंगे, अगर वो एक्सप्रेस शिपिंग ले रहा है तो 4.13 पाउंड्स उसको चार्ज होंगे। तो ये थी फीसिस, FBT फीसेस। इसके अंदर 3 पैकेजेस हमने डिस्कस किए, स्टार्टर पैकेज, गोल्ड और डायमंड पैकेज। और ये जितने भी मैंने आपको चार्जेस बताए हैं ये 1 अप्रैल से 30 जून तक वैलिड है। अगर इसके अंदर कोई चेंजिंग होगी तो टिकटॉक हमें ईमेल्स विया ईमेल जो है वो हमें इन्फॉर्म करता है। अभी आपको एक ईमेल रिसीव हुई होगी टिकटॉक की तरफ से, डियर सेलर वी आर प्लीज टू इन्फॉर्म यू दैट फुलफिलमेंट बाय टिकटॉक लाइक FBT rate cards and discount incentive will remain unchanged in Q2 from April 1st to 30th June 2025। तो ये उसने कहा कि Q1 में जो चार्जेस थे वही Q2 में रहेंगे, ये सारे Q1 में भी यही चार्जेस थे, Q2 में भी वो बता रहा है कि सेम रहेंगे। इसके बाद अगर कोई चेंजिंग होगी तो वो टिकटॉक हमें इन्फॉर्म करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।